बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गुलशन गर्ल्स हाई स्कूल ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम। Today our subject is English grammar for class 3. Unit number 2, page number 27, 28 and 29. We will learn tenses. Tenses. What are tenses? टेंस का मतलब ज़माना या वक्त के हैं और टेंस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट मौजूदा ज़माना, पास्ट गुज़रा हुआ ज़माना और फ्यूचर आने वाला ज़माना। बट इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल हाल। डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस: जिस जुमले में मौजूदा ज़माने में मामूली या आदत पाई जाए फ़ेल हाल कहलाता है। अगर कोई काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचान: इन जुमलों की पहचान ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ वगैरह आता है। जैसे मैं घर जाता हूँ, हम सच बोलते हैं। पहले जुमले के आखिर में ताहूँ और दूसरे जुमले के आखिर में ते हैं। ये जाहिर करते हैं कि दोनों जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस हैं। There are 3 kinds of present indefinite sentences. First, positive sentences. मुस्बत जुमले: ऐसे जुमले जो किसी बात का इकरार करते हों मुस्बत जुमले कहलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले: ऐसे जुमले जिनमें किसी भी तरह का इनकार हो मनफी जुमले कहलाते हैं। नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस: ऐसे जुमले जिनमें किसी तरह का भी सवाल पूछा जाए वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाने से पहले हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट, सब्जेक्ट: जुमले का वो हिस्सा जो काम करने वाले को जाहिर करे सब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट में आता है। सेकंड पार्ट, वर्ब: जुमले का वो हिस्सा जो काम को जाहिर करे वर्ब कहलाता है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद और सेंटेंस के सेंटर में राइट किया जाता है। थर्ड पार्ट इज़ ऑब्जेक्ट: वो हिस्सा जिस पे काम वाक़या हो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में राइट किया जाता है। नाउ वी लर्न पॉजिटिव सेंटेंसेस। मुस्बत जुमले बनाते हुए सबसे पहले फाइल और फिर फेल की पहली फॉर्म लगाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट हों तो फेल की पहली फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। यहाँ पे वर्ब गो है तो हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म राइट की है। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन अगर फाइल हों तो फेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। इस फिक्रे में गो वर्ब है, इसीलिए हमने गो के साथ ई एस का इजाफा किया है क्योंकि इसका सब्जेक्ट शी वर्ड है। स्टूडेंट्स, देयर आर सम पॉजिटिव सेंटेंसेस यू विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड राइट ऑन योर असाइनमेंट। नेगेटिव सेंटेंसेस: नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल नहीं जाते, वी डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वी है तो इसके बाद हम डू नॉट राइट करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट राइट करते हैं। जैसे वो स्कूल नहीं जाती, शी डज नॉट गो टू स्कूल। जब सब्जेक्ट शी होगा तो उसके बाद हम डज नॉट राइट करेंगे। देयर आर सम नेगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स यू विल राइट ऑन योर असाइनमेंट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस: सवालिया जुमले बनाते हुए स्टूडेंट्स आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि इन जुमलों के आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क राइट करना है। इन जुमलों में अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होगा तो जुमले के शुरू में हम डू राइट करेंगे।
जैसे क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन हो तो जुमले के शुरू में डज लगाते हैं। क्या वो खेलता है, डज ही प्ले। There are some interrogative sentences. Students, you will translate into English and write on your assignment. If you have any confusion in this lecture, so contact our WhatsApp group. Press bell icon, like, comment and share.